हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार। तो दोस्तों, कैसे आप लोग जैसे कि जान रहे हैं दोस्तों कि हम लोग चला रहे हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी का मास्टर क्लास, स्प्रिंग सिक्योरिटी विद स्प्रिंग बूट। अभी तक देखा जाए तो हमने 4 वीडियो कंप्लीट कर चुका है और 4 वीडियो में बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है और बहुत सारे लड़के लाइक और शेयर भी कर रहे हैं दोस्तों। तो क्या दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने 4 वीडियो कंप्लीट किया और बेसिक्स टू एडवांस तक हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब सबसे पहले फ्रेशर लेवल से स्टार्ट करेंगे और जाएगा 10 साल 12 साल एक्सपीरियंस तक, यानी फुल्ली स्प्रिंग सिक्योरिटी को पढ़ा दिया जाएगा और खत्म किया जाएगा कोर्स को दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सोनू सॉफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, क्या है कि इतना जब मेहनत मैं करता हूं तो आप लोग का भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस वीडियो को लाइक से जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। शेयर तो जरूर करें और लाइक तो जरूर करें दोस्तों, तभी नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी आ पाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले क्या है और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया। अभी देखा जाए तो प्रीवियस वीडियो में हमने सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया था। कॉन्फ़िगरेशन में कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखा था कोड और थोड़ा सा एरर आया था। एरर आया था तो रिजॉल्व भी किया था और आज भी उस थोड़ा सा एरर है तो रिजॉल्व करने वाले हैं दोस्तों और इस कोर्स को आगे बढ़ाने वाले हैं दोस्तों। चलिए बिना देर के अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा एप्लीकेशन ओपन है, तो हम करते हैं दोस्तों ये कि ओपन है तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन अपना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले एक अनरिलेटेड प्रोजेक्ट है, उसको क्लोज कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा एप्लीकेशन को यहाँ जाकर हम लोग राइट क्लिक करेंगे रन एज और यहाँ पे जाके स्प्रिंग बूट ऐप पर स्टार्ट कर देंगे। हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा स्टार्ट। यहाँ पे स्टार्ट तो होने दीजिए, स्टार्ट से हमें अभी तक कोई रिलेटेड नहीं है। अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे प्रीवियस वीडियो में एक थोड़ा सा यहाँ पे एरर आ रहा था, तो एरर मिस्टेक ये था दोस्तों कि हमने ये थोड़ा सा नहीं लिखा था। कहने का मतलब कि एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड यहाँ पे थोड़ा नहीं लिखा था, तो थोड़ा सा एरर इसी के कारण आ रहा था। तो वो एरर रिजॉल्व हो गया। थोड़ा सा टाइम लगा फाइंड करने में। क्रोम वोरोम का यूज आप भी कीजिए दोस्तों कि क्यों एरर आ रहा है। चलिए, इसको तो मैं रिजॉल्व कर दिया हूँ। तो जैसे कि एक बार और आप लोग अच्छे से देख लीजिए कोड को। मैं कोड गिटहब पे अपलोड करूंगा और गिट का लिंक भी दूंगा, लेकिन उसके पहले आप लोग को अपने से सेल्फ प्रैक्टिस करना है। गिट का कोड कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होता, आप लोग कुछ नहीं समझ पाइएगा दोस्तों। तो चलिए, हमने बोला था कि 2-3 बिन डिक्लेयर भी करना पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी कॉन्फिग क्लास है। इसमें कोई भी कस्टम मेथड हम लोग यूज नहीं करने वाले। प्री डिफाइन मेथड, ऑल मेथड प्री डिफाइन यूज करने वाले हैं दोस्तों। जो स्प्रिंग सिक्योरिटी का स्प्रिंग बूट का मेथड दिया हुआ है उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए, बिन डिक्लेयर करने के लिए हम थोड़ा सा क्या क्या रिक्वायर है। तो हमने क्या था कि रजिस्ट्रेशन में एक डेटा सेव कर रहा था। तो देखिए, वो एरर यहाँ पे है भी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला है फील्ड पासवर्ड इनकोडर कॉम डॉट सॉफ्ट डॉट कंट्रोलर, यानी पासवर्ड इनकोडर जैसे फेल हो जा रहा था, इनकोड नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था कि हमने बिन डिक्लेयर नहीं किया था। तो आज हम बिन डिक्लेयर करेंगे उसका। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, पब्लिक के पी ए डबल एस पासवर्ड इनकोडर आएगा। पब्लिक पी ए डबल एस पासवर्ड इनकोडर, इंटरफेस है इनकोडर पी ए डबल एस, यानी सेम इसको मेथड में डालेंगे। मेथड बना के इसको इसके अंदर हम लोग डालने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे रिटर्न, ये रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न में कर देंगे बाई क्राफ्ट, बी क्राफ्ट, बी क्राफ्ट न्यू बी सी आर वाई, न्यू बी क्राफ्ट पासवर्ड इनकोडर। बस इतना ही रिटर्न करना है। अब देखिए, अब हमने बताया कि ये कोई कस्टम मेथड नहीं, ये स्प्रिंग सिक्योरिटी का मेथड है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बिन डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बिन एनोटेशन डाल देंगे तो ये पूरा मेथड को ये अपना फंक्शनलिटी लोड कर लेगा दोस्तों। तो चलिए, एक और बिन डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक मेथड है पब्लिक, पब्लिक ऑथेंटिकेट, ए यू टी एच ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, हाँ यही है ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन एक मेथड होता है ए यू टी एच। अब हम बताएंगे भी दोस्तों कि
किसका क्या यूज है ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन का। ऐसे बिना बताए तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, आप लोग को भी मालूम है दोस्तों, बिना अच्छे से समझाए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए ऑथेंटिकेशन मैनेजर पे देखिए कर्सर ले जाने पे आपको क्या दिखाएगा, एक इंटरफेस है। इंटरफेस है जैसे कि ये प्रेजेंट ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन मैनेजर में प्रेजेंट है। जैसे ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट प्रोसेस एंड ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट के प्रोसेस करेगा, यहाँ पे प्रोसेस जो हम क्रेडेंशियल डालेंगे उसको प्रोसेस करेगा। ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन का क्या यूज है दोस्तों, यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑथेंटिकेशन मैनेजर का मेथड मस्ट रिटर्न ऑथेंटिकेशन मैनेजर रिटर्न स्टेटमेंट। देखिए इसको हम क्लिक करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखिए तो आजकल का ये थोड़ा क्लास चेंज कर दिया है, पहले तो कुछ दूसरा आता था ऑथेंटिकेशन डॉट जावा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा डिफिनीशन है इसका। देखिए डिस्क आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये जो रिटर्न करेगा तो हम लोग रिटर्न करवा ही देते हैं। रिटर्न ऑथेंटिकेशन AUTH ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन डॉट GET गेट ऑथेंटिकेट मैनेजर ऑथेंटिकेशन मैनेजर, यानी इसको इसका एक मेथड को इसको रिटर्न करा देना है। कहने का मतलब इसमें एक मेथड होता है जैसे कि उसको हमें रिटर्न ले लेना है। तो अब रिटर्न करेंगे तो देखिए ये थ्रो कर रहा है, तो थ्रो हम क्या करें, ट्राई कैच नहीं थ्रोज ही कर देते हैं, ट्राई कैच की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसको अब डिक्लेयर कर देंगे बिन। अब मालूम है कि बिन क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, अब तक तो आइडिया हो ही क्या होगा। तो कमेंट करके आप लोग बताएं कि बिन डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे एक और जैसे कि दो तो हमने बना लिया है, तो यहाँ पे एक और जैसे कि और कौन सा मेथड है जी, प्राइवेट किसी को नहीं ना बना दिया भाई, पब्लिक पब्लिक यूजर डिटेल सर्विस यूजर डिटेल सर्विस यूएस यूजर डिटेल सर्विस। यहाँ पे आएंगे हम लोग रिटर्न कस्टम यूजर डिटेल सर्विस। न्यू कस्टम देखिए दोस्तों ये वाला जो है ना कस्टम यूजर डिटेल सर्विस, ये थ्रो क्यों कर रहा है भाई। ये थ्रो क्यों कर रहा, सबसे पहले इसको बिन डिक्लेयर कर देते हैं। देखिए दोस्तों कभी कभी आता है ऐसे एरर, लेकिन उसके लिए घबराना नहीं है। यूजर डिटेल सर्विस उसके लिए कुछ तो रिलेशन है दोनों में। यूजर डिटेल सर्विस चेंज मेथड टाइप कस्टम यूजर डिटेल सर्विस। हाँ देखिए यहाँ पे देखिए थर्ड में सजेशन में पूरा डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा एरर आ क्यों रहा है। देखिए तो कस्टम यहाँ पे एक मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हमारा सर्विस है ना ये, तो इस यहीं से हम लोग डायरेक्ट इम्प्लीमेंट मार देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे, ये हमारा हो गया। अब एक इम्प्लीमेंटेड मेथड यहाँ पे है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट मार देंगे, यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ से हम एक्सेस कर पाएंगे, यहाँ पे अब हमारा ये इशू नहीं आएगा। फिर भी आ गया क्योंकि उसको सेफ नहीं किया है, अब नहीं आएगा दोस्तों। देखिए अब ये तो हो गया, जैसे अब एक और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का भी करना पड़ेगा। पब्लिक AUTHENTI ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ये सब इंटरफेस है, ये इसी का मेथड बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या करेंगे भाई, एक डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर होता है, डाउ ऑथेंटिकेशन ऑथ प्रोवाइडर, ये ऑथ
PROVIDER ऑथ एक वेरिएबल में ले लेते हैं इसको ऑथ प्रोवाइडर। उसके बाद न्यू डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हम लोग करेंगे। न्यू डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर और इसको क्या करेंगे कि स्टोर कर देंगे एक वेरिएबल। अब ऑथ प्रोवाइडर में क्या करेंगे, यहाँ कंट्रोल भी करेंगे, इस इट सेट यूजर डिटेल सर्विस। सर्विस एक मेथड जो है ना, इसमें हम लोग क्या सेट करेंगे, यूजर डिटेल सर्विस। अब यूजर डिटेल सर्विस मेथड हमने एक बनाया था, जैसे बता दो ये यूजर डिटेल सर्विस इधर बनाया था हम लोग, ये वाला। इसको हम इसमें स्टोर करेंगे, फिर इसको ऑथ प्रोवाइडर डॉट सेट पासवर्ड इनकोडर, सेट पासवर्ड इनकोडर, इसका भी हमने बिन डिक्लेयर किया था, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। पासवर्ड इनकोडर भी यहाँ पे बिन डिक्लेयर किया था, ये वाला। तो इसके अंदर इसको सेट करेंगे, ये हमारा काम हो गया। अब इसको रिटर्न करना पड़ेगा दोस्तों, रिटर्न में ऑथ प्रोवाइडर करना पड़ेगा, रिटर्न ऑथ प्रोवाइडर ये हो गया, लेकिन यहाँ पे एक बिन डिक्लेयर करना पड़ेगा। बिन डिक्लेयर मैं बार बार बता रहा हूँ, बिन डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो बिन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइए कि बिन का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो इतना हमारा काम हो गया इधर का। देखिए तो अब एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, एक बार और चेक करेंगे। हम लोग एप्लीकेशन अपना स्टार्ट करते हैं, पहले जाएंगे हम लोग मेवन। फिर भी एरर आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने सर्विस क्लासों को में अभी कुछ प्रोसेस बाकी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, मेवन अपडेट करेंगे, और देखिए अपडेट हो रहा है यहाँ कोने पे, देखिए अपडेट भी हो गया। अब इसको एप्लीकेशन को रन करेंगे, यहाँ पे रन एज में जाकर स्प्रिंग बूट ऐप पे रन करेंगे। देखिए रन तो होगा भाई, हो जाना चाहिए। आप लोग को बताइए भाई होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे रन हो गया, हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ प्लीज प्लीज। हाँ देखिए दोस्तों, वो जो एक एरर आ रहा था वो रिजॉल्व हो गया। तो अभी भी चाहे तो हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कहने का मतलब एक एरर आ रहा था, हमने कभी सर्च किया था उस एरर को। हाँ ये वाला, जैसे कि हमने बता देना चाहते हो, ये एरर एक आ रहा था ना, वो रिजॉल्व हो गया। जैसे ही हम लोगों ने बिन डिक्लेयर किया, एरर रिजॉल्व हो गया। देखिए अब एरर नहीं आ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन अब भी कर सकते हैं, लेकिन अब बीच में अब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया है, तो बीच में छोड़कर हम भागना नहीं चाहते। अब इसको कंप्लीट ही मारते हैं, स्प्रिंग सिक्योरिटी वाला, और उसके बाद हम लॉग इन लॉग आउट करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसके अंदर हम लोग करना ये है दोस्तों, सर्विस मेथड जो ओवरराइड किया है हमने, तो इसमें कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर रेपोजिटरी, PRIV प्राइवेट यूजर रेपोजिटरी डालेंगे, फिर इसको ऑटो वायर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसका फंक्शनलिटी हमें फुल्ली एक्सेस करना है। ऑटो वायर कीजिए, ऑटो वायर कीजिए, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, लेकिन मैं भी ट्राई कर रहा। फास्ट, ज़्यादा फास्ट जाऊंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूजर, सबसे पहले यूजर रेपोजिटरी, यूजर रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाई FIND, फाइंड बाई यूजर नेम, यूजर नेम। अब उसके बाद देखिए हम यहीं पे कुछ जावा 8 भी यूज कर दे रहे हैं यहीं पे। चलिए जावा 8 क्या होता है यहाँ पे थोड़ा दिखा भी देता हूँ भाई, थोड़ा लेटेस्ट चलता हूँ तो जावा 8 भी दिखाई देता हूँ। अब यहाँ पे और एक ही लाइन में कर देते हैं, और इल्स, इल्स होगा इल्स, और इल्स थ्रो। देखिए और इल्स थ्रो, यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन आता है, कोई इशू आता है, तो हम लोग यहीं पे थ्रो करवा देना चाहते हैं दोस्तों। तो न्यू UAC, देखिए थोड़ा सा, न्यू UAC यूजर नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन। देखिए बहुत सारे क्लासेस है प्री डिफाइंड जिसको हम लोग थ्रो कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ही कर देते हैं, यूजर नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन ही कर देते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको यहाँ पे डाल देंगे, एक मैसेज डाल देते हैं, यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन,
यूजर नॉट FOU नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड का हो गया। देखिए इतना ये काम हो गया। अब यहाँ पे रिटर्न तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इसको हम वेरिएबल में स्टोर कर लें। वेरिएबल में स्टोर करेंगे, इस यूजर यूजर कर देते हैं। ये वेरिएबल में स्टोर हो गया। कहने का मतलब कि ये स्टोर करेगा कि ये यूजर जो है, देखिए जैसे कि यहाँ पे यूजर नेम यहाँ पे आएगा, इस मेथड को कॉल करेगा तो ये चेक करेगा यूजर इस रिपोजिटरी में है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो यहाँ से ये थ्रो कर देगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसको चेक करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है दोस्तों। इसको इतना भी करके हम उसके बाद भी इसको चेक कर सकते थे, लेकिन आजकल जावा 8 आ गया है तो हम एक लाइन में भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब रिटर्न नल, रिटर्न तो नल करना नहीं है, अब इसमें भी कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न में भी देखिए कुछ चेक करना पड़ेगा। न्यू USER, देखिए दोस्तों ये न्यू यूजर जो हम डालेंगे ना, बहुत सारे लड़का को यहाँ पे डाउट हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे हमारा इंटिटी क्लास का नाम भी यूजर ही है। अब यूजर हम रिटर्न इंटिटी वालों को नहीं करेंगे, रिटर्न एक कस्टम है। देखिए जैसे कि रिटर्न करने के लिए कस्टम यूज नहीं करें, प्री डिफाइन। देखिए यहाँ पे एक है ना ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क security.core यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स क्लास स्प्रिंग सिक्योरिटी का, उसको हम रिटर्न करेंगे। इसके अंदर कुछ पैरामीटर भी पास करना होगा दोस्तों। चलिए इसी को हम लोग करते हैं। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले एक मेथड बना ले, जैसे कि ये क्लास का है, जैसे ये क्लास है। आइए देख लेते हैं क्या है कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर एक क्लास ही है। देखिए क्लिक मार देते हैं, देखिए क्लास फाइल एडिटर एक क्लास है। तो इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ पास करना पड़ेगा। तो आइए पास कर देते हैं। तो पास कर ही देते हैं, देर किस बात का। तो USER यूजर डॉट गेट यूजर नेम, USER डॉट GE गेट पासवर्ड, USER डॉट GET गेट इज इनेबल्ड, इज इनेबल्ड। यहाँ पे कुछ देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, यहाँ इशू यहाँ क्या आ रहा है। इज इनेबल्ड, इज इनेबल्ड ये है ना कि हम लोग जो यूजर इंटिटी किया था, तो हमने एक वेरिएबल लिखा था इनेबल के लिए, इनेबल। तो जैसे इसका सेटर गेटर हमने बनाया था ना, तो इस पे देखिए इज इनेबल, इधर हाँ इज इनेबल आ गया था, जो कि फाइंड नहीं कर पाता था। इज इनेबल हमने लिख दिया दोस्तों। तो ये कहाँ गया, इसके नीचे फिर और आएंगे। अब इसके अंदर जैसे कि और 2-3 पैरामीटर डालना पड़ता है। देखिए बहुत फैकल्टी क्या करते हैं कि ये यूजर जो है ना, इस क्लास को इंटिटी में एक्सटेंड कर देते हैं। इंटिटी में एक्सटेंड कर देते हैं, कुछ मेथड आ जाता है, वहां भी वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं। कहने का मतलब इस यूजर जो हमने यहाँ पे रिटर्न कर रहा है डायरेक्ट, इसको क्या करेंगे कि हमारा इंटिटी जो है ना यूजर, वहां पे जाकर एक्सटेंड कर देंगे वो लोग, और सारा फंक्शनलिटी को गेट करके वहीं पे सेट, ये वाला जो हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं ना, वो लोग वहां पे सेट करेंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा जैसे कि हम लॉन्ग प्रोसेस की वजह, जब हमारे पास ऑलरेडी शॉर्ट वे है, अच्छा वे है, तो डे बाय डे आजकल क्या होता है, कोडिंग में थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस अपनाना पड़ता है, तो हमने भी शॉर्ट प्रोसेस अपना लिया। अब देखिए हमारा फर्स्ट पैरामीटर में ये था कि यूजर नेम पास करना था, सेकंड में पासवर्ड, थर्ड में इज इनेबल या नॉट इनेबल पास करना था। अब आइए यहाँ पे हम लोग करेंगे अकाउंट एक्सपायर। एक होता है कि अकाउंट एक्सपायर हुआ या नॉट एक्सपायर हुआ, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ट्रू करेंगे। उसके नीचे एक पैरामीटर होता है क्रेडेंशियल नॉट एक्सपायर, TRU, हमारा क्रेडिट नॉट एक्सपायर है क्रेडेंशियल। अकाउंट नॉन लॉकेड का एक ये जो है ना, अकाउंट नॉन लॉकेड का है एक फील्ड, तो यहाँ भी ट्रू कर देंगे। चलिए इतना कर देंगे, हमारा काम हो गया। लेकिन अभी भी काम नहीं हुआ, एक और है यहाँ पे, पासवर्ड इनकोडर भी यूज करना पड़ेगा कुछ। COLL कलेक्शंस डॉट SIN सिंगलटन लिस्ट, सिंगलटन का यूज करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे न्यू सिंपल,
कुछ सजेशन कर रहा है कि नहीं। सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी आई एम purely ग्रांटेड अथॉरिटी यूजर गेट रोल। चलिए ये रोल भी हमने पास कर दिया, क्योंकि रोल का भी फील्ड हमारे पास एक था तो रोल पास कर दिए। अब इसको सेफ मार देंगे। अब सेफ मारने के बाद हमें नहीं लगता कि कुछ इश्यू रहेगा। और गर्दा मचाने की बात यह है कि हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी का फुल्ली कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। यहाँ पे फुल्ली कॉन्फ़िगरेशन हो गया दोस्तों स्प्रिंग सिक्योरिटी का। अब हमें करना ये है, रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, कुछ एक्सेप्शन है उसको थ्रो करा देना है दोस्तों। तो चलिए इतना तो हमारा काम हो गया। अब आइए हम लोग रजिस्ट्रेशन कर ही लेते हैं दोस्तों। अब देखिए रजिस्ट्रेशन का बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिट करेगा मेथड पोस्ट है कंट्रोलर पे। आइए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले है ना कि यहाँ पे एक और बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि जैसे ही हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ, जैसे ही हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे कंसोल पे कोई भी पासवर्ड नहीं आ रहा है। कोई भी पासवर्ड नहीं आ रहा है क्योंकि हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। तो यहाँ पे कोई भी पासवर्ड नहीं आएगा दोस्तों। अब पासवर्ड हमें डेटाबेस अपना क्रेडेंशियल यूज करना पड़ेगा। एक और बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों स्प्रिंग सिक्योरिटी बहुत सारे वे में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन मेमोरी में भी यूज किया जाता है, डेटाबेस से ही जेडीबीएस से भी यूज करके किया जाता है। इन मेमोरी में क्या होता है कि यहीं पे हम लोग डेटा जो हम डेटाबेस से फेच कर रहे हैं ना, तो फेच नहीं करेंगे, ऐसे ही हार्ड कोड लिख कर और मैच कराते हैं बस प्रोग्राम में लिख कर। लेकिन डेटाबेस का कुछ डिफरेंट कंसेप्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पे डेटाबेस यूज कर रहे हैं जेडीबीसी कंसेप्ट वाला। तो आइए हम यहाँ पे एक और मैंने बात बताया था कि लॉगिन अब हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड पहले जनरेट कर रहा था तो लॉगिन से कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो लॉगिन हमने आराम से हटा देंगे। यहाँ से भी लॉगिन हटा, यानी लॉगिन टू को हटाएंगे, केवल लॉगिन ही रहेगा यहाँ पे। अब एक और हमने चेंज किया था रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर लॉगिन टू को भी हटा देंगे। चलिए तो इतना हो गया। अब कंसेप्ट दिखाना पड़ेगा दोस्तों। कंसेप्ट क्या दिखाऊं। चलिए आते हैं डेटाबेस। डेटाबेस हमारा कहाँ है। डेटाबेस रिफ्रेश मार देते हैं दोस्तों। देखिए रिफ्रेश मार दिया, अभी कोई भी डेटाबेस डेटा नहीं है हमारे डेटाबेस में। अब हम एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। इसको हटाते हैं, फिर से लॉगिन करते हैं हम लोग। लॉगिन 8080 डॉट हमारा लॉगिन का यूआरएल है लॉगिन। अब लॉगिन पेज आ जाना चाहिए। देखिए इस तो लॉगिन पेज आ गया। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ से हम लोग करेंगे, देखिए लॉगिन पेज आ गया। अब लॉगिन के बाद कैसे होगा। लॉगिन में हम डालेंगे, क्या डालेंगे, SONU कुछ भी डालते हैं तो देखिए क्या होता है। लॉगिन, ओ माय गॉड, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है दोस्तों कि हमारा लॉगिन पेज में हमने कुछ ये वाला एक्शन में कुछ नहीं डाला। तो यहाँ पे डालेंगे TH एक्शन में एग्जीरेट ऐसे ऐसे डालकर डाल देंगे LOGI लॉगिन। अब मेथड ये पोस्ट होगा। अब क्या है कि बहुत सारे लड़के कभी कभी इस, देखिए दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ मेथड पोस्ट अगर आप सोचिएगा कि कंट्रोलर में होगा, ये लॉगिन स्प्रिंग सिक्योरिटी का कंसेप्ट है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप खोजिएगा कि ये वाला हमारा कंट्रोलर में कहाँ पे है भाई, ये लॉगिन है तो गेट मैपिंग है, मेथड गेट चाहिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों ये वाला आपके कस्टम जैसे लॉगिन नहीं है। कहने का मतलब कि ये कस्टम कंट्रोलर नहीं है, इसके लिए स्प्रिंग सिक्योरिटी का अपना है, डिफॉल्ट है ये। तो ये जाएगा, कॉल जाएगा स्प्रिंग सिक्योरिटी के पास, जो कि आप भी नहीं देख सकते। तो ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। ये बात को लेकर मैं भी कंफ्यूज हो जाता था पहले, लेकिन ये बहुत मेहनत के बाद क्लियर हुआ है, जो कि मैं थोड़ा ही देर में आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके लिए आप शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, हाँ चलिए आते हैं, एक बार और रिफ्रेश मार देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं XYZ, लॉगिन मारते हैं। देखिए लॉगिन नहीं हुआ भाई, क्या हो रहा है। कॉल जा कहाँ रहा है भाई।
चलिए सबसे पहले लॉगिन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं हम। तो रजिस्ट्रेशन में डालेंगे SONU, सोनू 123, सोनू पहले @123। चलिए सोनू @123, पासवर्ड में हम डाल देंगे 123456, 6 डालते हैं। अब देखिए लॉगिन है, रजिस्टर है, तो हमें रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ देखिए तो रजिस्टर हो गया और ये लॉगिन पे डायरेक्ट हो गया। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए सक्सेसफुली आप रजिस्टर हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा दूं कि एक क्वेरी चला है, यहाँ पे क्वेरी चला है ना, तो सेलेक्ट क्वेरी चला है, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट चला है और हमारा वैल्यू इंसर्ट हो गया है, देखिए दोस्तों। और जैसे यहाँ पे लॉगिन पेज आ गया, यानी कहने का मतलब हम सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं, लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर चुका है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग अब लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर हम रजिस्टर किया है तो डेटा गया कहाँ, तो डेटा आया होगा डेटाबेस में। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश मारेंगे तो देखिए दोस्तों आ गया, रिफ्रेश मारेंगे और दिखाएंगे आपको प्रूफ, फाइनली प्रूफ के साथ। मैं बताया था कि पासवर्ड भी बहुत हम 6 ही पासवर्ड डाला था, देखिए इस 60 से हमें लग रहा है कि हाँ देखिए 60 से ज़्यादा कैरेक्टर आ गए यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों हमने इंटर किया, जैसे कि इनेबल ऑटोमेटिक 1 आएगा अगर इनेबल्ड होगा तो। यहाँ पे सोनू कुमार यूजर नेम आ गया, यहाँ पे सोनू @123 रोल यूजर हो गया, ये पासवर्ड आ गया। पासवर्ड आप भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। तो देखिए अब इसको एक और बार फिर से हम रजिस्टर सेम यूजर को करेंगे, तब देखते हैं क्या होता है। ये वन स्टेप हम क्लियर कर देना चाहते हैं दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर सेम डालेंगे SONU सोनू @123, पासवर्ड हो जाएगा 123456। देखिए दोस्तों पासवर्ड यहाँ पे डिपेंड नहीं करता, पासवर्ड डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन यूजर नेम सेम नहीं होना चाहिए। फिर रजिस्टर मारते हैं तो क्या होता है, देखिए एरर आया कि नहीं। हमने एरर एक यहाँ पे डाला था ना, मॉडल में डालकर इसको हम भेजा था, यहाँ पे देखिए यूजर नेम इज ऑलरेडी प्रेजेंट आया ना, यूजर नेम इज ऑलरेडी प्रेजेंट, इसलिए वो रजिस्टर नहीं हुआ। तो आप लोग को देखिए कंसोल पे कुछ लिखा होगा, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किया है और यूजर नेम प्रेजेंट आया है, तो सेम पेज पे रिडायरेक्ट मारती है दोस्तों। अब आइए लॉगिन पे आते हैं, फिर से यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं क्या होता है। सोनू @123 लॉगिन। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इशू आ रहा, मैं समझ रहा कि कुछ बटन में कुछ इधर उधर हम लोगों ने किया था। तो आइए लॉगिन पेज पे देखते हैं। लॉगिन लॉगिन, हाँ देखिए यहाँ पे सबमिट डालना पड़ेगा। चलिए सबमिट से अब तो आ जाना चाहिए, फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे SONU सोनू @123। अब कहने का मतलब कि आप लोग भी हमारा ही मत डालने लगिएगा, क्योंकि जो डेटाबेस में सेव होता है डेटाबेस हमारा है, तो हमारा वैल्यू शो करेगा 123 6। यहाँ पे लॉगिन मारते हैं, क्या होगा भाई, देखिए लॉगिन करते हैं, हाँ सक्सेसफुली लॉगिन हो गया भाई। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है, ये हमारा वैल्यू जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी क्लास से हमारा डैशबोर्ड बनाया था। यहाँ पे माई होम पेज, माई होम पेज। अब माई होम पेज में क्या करूँ दोस्तों, कुछ फोटो वोटो डाल दिया जाए, बोलिए दोस्तों आप लोग, फोटो डाल दिया जाए कोई, कि हो गया अपना। चलिए जो लॉगिन है उसका नाम दिखा देते हैं यहाँ पे। तो लॉगिन नाम दिखाने के लिए हम लोग बहुत सारा वे है दिखाने के लिए। तो हमारा रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड पेज कहाँ पे, होम पेज है ना, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल भी यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग बताइए, सिंपल वे बता देता हूँ आप लोग को। चलिए प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल से केवल यूजर नेम आ जाएगा, इसलिए मैं प्रिंसिपल यूज कर दे रहा हूँ। एक यहाँ पे मॉडल भी डालना पड़ेगा, MODE मॉडल, MODEL मॉडल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, MOD मॉडल डॉट SET सेट एड, मॉडल में ऐड किया जाता है। तो ऐड एट्रीब्यूट यहाँ पे डालेंगे हम लोग यूजर, USC यूजर नेम, यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल डॉट गेट नेम। चलिए अब यहाँ पे जो लॉगिन है उसका नाम भी हम लोग दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग रीड करेंगे, रीड करके कहाँ पे शो करेंगे, हमारा होम पेज है, ये पेज शो कर रहा है। अब यहाँ पे एक H6 डाल देते हैं, H6 या पैराग्राफ भी डालते हैं। चलिए THTEXT टेक्स्ट, एक डॉलर के अंदर एक्सेस कर पाते हैं भाई, करते हैं फैमिली में। देखिए यहाँ पे तो हो गए, देखिए रिफ्रेश मारते हैं तो हाँ देखिए ये हमारा यूजर नेम आ गया। तो इसके हम चलिए H5 यहाँ पे डाल देते हैं यूजर नेम, और इसको हम लोग क्या करेंगे इसमें डाल देते हैं। देखिए यूजर नेम में पैराग्राफ को स्पैम कर देते हैं। स्पैम करेंगे ना तो सेम लाइन में आ जाएगा। देखिए यूजर नेम आ गया ना, यहाँ पे HR एक टैग डाल देते हैं, एक लाइन आ जाएगा। तो देखिए तो ये हमारा होम पेज आ गया, यानी ऑथेंटिकेशन स्प्रिंग सिक्योरिटी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया हमारा एप्लीकेशन में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया स्प्रिंग सिक्योरिटी, यूजर नेम यहाँ पे आ गया। अब एक लॉग आउट का कंसेप्ट डाल देते हैं दोस्तों, आइए यहाँ पे लॉग आउट। देखिए लॉग आउट में आ गया, लेकिन हम चाहते हैं ना, देखिए लॉग आउट में लॉगिन पेज आ गया है। अब लॉगिन पेज आ गया तो हम चाहते हैं कि एक मैसेज यहाँ पे शो करे, यू हैव सक्सेसफुली लॉगड आउट। तो उसके लिए हमें क्या करना ये पड़ेगा दोस्तों कि एक पैरामीटर डालना पड़ेगा। तो पैरामीटर हम लोग डालेंगे एक पेज में ही, उसको लॉगिन पेज में ही डाल देंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग लॉग आउट के लिए एक पैरामीटर डालते हैं लॉगिन पेज में। लॉगिन हम चाहते हैं दोस्तों कि अगर कुछ इशू आता है तो लॉगिन के नीचे ही वो एरर शो करे। तो अगर आप सक्सेसफुली लॉग आउट होते हैं, लॉगिन पेज के नीचे एक पैराग्राफ बनाएंगे और यहाँ पे डालेंगे TH टेक्स्ट डाल सकते हैं, TH इफ डाल सकते हैं, यानी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। डॉलर तो डालना ही पड़ेगा भाई, फैमिली यूज कर रहे हैं तो PARAM पैरम डॉट LOGOUT लॉग आउट। अगर पैरम डॉट लॉग आउट होता है तो इस स्टाइल में डाल देंगे। टेक्स्ट होना चाहिए ग्रीन, COLOR कॉलर GREEN कॉलर ग्रीन। अब यहाँ पे मैसेज दे देंगे हम लोग, यू हैव बीन लॉगड आउट, यू हैव बीन LOGGED लॉगड आउट। चलिए शायद अभी मैसेज आ ही जाएगा दोस्तों। देखिए हमने यहाँ पे मैसेज शो करा दिया, यू हैव बीन लॉगड आउट। अगर आप चाहते हैं थोड़ा डिजाइन में इसको बना देना तो इटैलिक टैग भी डाल सकते हैं। तो इटैलिक के लिए हाई डाल दीजिए। इसके लिए बूटस्ट्रैप का क्लास भी होता है बहुत सारे इटैलिक के लिए, लेकिन चलिए इटैलिक हम लोग डाल के दिखाते हैं। देखिए पूरा चेंज कर दिया भाई, यहाँ आई डाला, यहाँ L हो गया। चलिए हो गई, यू हैव बीन लॉगड आउट हो गया। देखिए दोस्तों इतना तो हमारा काम हो गया। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या कवर किया दोस्तों कि यहाँ पे हमने कवर किया कि रजिस्ट्रेशन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया स्प्रिंग सिक्योरिटी का, लॉगिन लॉग आउट हो गया, मैसेज के साथ हो गया। देखिए दोस्तों अगर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि अगर ऑलरेडी एम्प्लॉय एग्जिस्ट है, अब देखिए दोस्तों बहुत सारे लड़कों का ये भी डाउट आएगा, ऐसा लगेगा कि हमने अपना ही एक ही किया उसमें ही दिखा दिया। बहुत सारे लड़के ये बोलते हैं कि हम दूसरा यूजर को ट्राई कर रहे हैं उसमें भी एरर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं ना दोस्तों, आप लोग का वो भी डाउट क्लियर कर ही दे रहे हैं। जब हम मास्टर स्प्रिंग सिक्योरिटी का मास्टर क्लास चला ही रहे हैं तो पूरा रिवाइज मारा जाए, यानी पूरा प्रैक्टिस किया जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में एक नया दूसरा नाम कर देते हैं रामा, रामा 1 2 3। पासवर्ड डाल देते हैं जो है सो,
रजिस्टर मार देते, देखिए रजिस्टर मारा, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग को, ये दिखाते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस में एक वैल्यू भाई इंटर तुम्हारा ही दिया होगा। देखिए दूसरा आ गया ना, रामा 10123 रोल यूजर पासवर्ड आ गया। अब इसको भी हम लॉगिन करके देख ही लेते हैं भाई, कोई इशू तो नहीं आ रहा है ना। हमें पूरा प्रैक्टिस कराना है, 100% प्रैक्टिस चाहिए, टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों आप लोगों को। देखिए दोस्तों रामा सक्सेसफुली लॉग इन हुआ ना। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉग आउट बटन डाल देते हैं यहाँ पे। चलिए, तो बूटस्ट्रैप आइकॉन भी होता है समझे, तो आइकॉन का यहाँ यूज करें कि नहीं करें हम लोग। चलिए एक लॉग आउट बटन डाल देते हैं यहाँ पे फिलहाल। ये हमारा डैशबोर्ड है ना। चलिए आते हैं हमारा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड यानी होम पेज पे। स्प्रिंग सिक्योरिटी के नीचे एक डालेंगे स्पान, स्पान नहीं एंकर डालेंगे भाई, एंकर टैग डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे LOGUT लॉग आउट। TH फैमिली पे एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा, ये तो भूलना ही नहीं है दोस्तों। लॉग आउट, चलिए इतना हो गया। यहाँ पे देखिए आना चाहिए, यहाँ पे देखिए कैसा आ रहा है। इसका भी सर्विसिंग कर ही देते हैं दोस्तों। तो हम लोग एक क्लास यूज कर लेंगे, क्लास बटन, बटन। अब कौन सा बटन यूज कर ले, DAR के डार्क। चलिए डार्क यूज करके देखते हैं क्या होता है भाई। देखिए ऐसे आ गया दोस्तों, बहुत सुपर फाइन आया है दोस्तों। लॉग आउट यहाँ पे मारेंगे, क्लिक तो हो जाएगा। लॉग आउट हो जाओ, हाँ देखिए यू हैव बीन लॉगड आउट। यानी देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट के साथ पढ़ाया गया है। देखिए दोस्तों कंसेप्ट के साथ हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, लॉगिन भी फिर से लॉगिन कर सकते हैं। अब हम अपना ही लॉगिन करेंगे, SON। बहुत सारे लड़कों का ये डाउट होता है। देखिए अभी हमने लॉगिन पता है किसके आईडी से किया था, अभी दूसरा जो रजिस्ट्रेशन किया था रामा के आईडी से लॉगिन किया था। बहुत सारे लड़कों का ये डाउट होता है कि हम दूसरे दूसरे आईडी से लॉगिन करते हैं तो एक ही आदमी का नाम आता है, तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अगर आप कंसेप्ट पूरा फॉलो कर रहे हैं हमारा, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। जिसके आईडी से लॉगिन किया जाएगा उसी का आईडी आएगा। लॉग आउट करने के बाद जिसका आईडी से लॉगिन कीजिए उसी का आईडी आएगा दोस्तों। तो देखिए अब फिर पहले हम रामा से लॉगिन किया था, उसका लॉग आउट किया, फिर अपना करूंगा तो हमारा ही नाम आना चाहिए यहाँ पे। देखिए दोस्तों 2345 लॉगिन, देखिए मेरा आया। इसमें क्या लॉगिन हुआ कि नहीं दोस्तों, इतना हुआ कि नहीं। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताइए यूट्यूब पे कहीं मिलेगा। इतना डिटेल्स में हमने पूरा क्लासेस बनाया, कॉन्फ़िगरेशन बनाया 1/10 विथ थाइमली वेब एप्लीकेशन डेवलप करा के फॉर्मेशन ऑथेंटिकेशन हमने बना बना कर समझाया। कितना अच्छा कंसेप्ट है। तो आप लोगों को करना ये है कि कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और बताइए क्या चाहिए। देखिए तो नेक्स्ट वीडियो का प्लान क्या होगा हमारा, देखिए यहीं पे मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो स्प्रिंग सिक्योरिटी हमने कराया था वो बेसिक था, यानी कहने का मतलब फ्रेशर लेवल का था, बिगिनर लेवल का था। लेकिन जो अब हम स्प्रिंग जैसे स्टार्ट करने वाले स्प्रिंग सिक्योरिटी वो एडवांस होगा। एडवांस मीन्स जो रियल टाइम में कंपनी में यूज हो रहा है, जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट को सिक्योर किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन को सिक्योर किया जा रहा है, वो कंसेप्ट अब स्टार्ट होने वाला है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, उसमें हमारा एडवांस स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टार्ट होगा। यूजर बेस, एडमिन बेस, किसको कौन सा परमिशन देना है, कौन सा एरर थ्रो कब कराना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे कराना है। कहने का मतलब आजकल हैकर बहुत चालू हो गए हैं, बहुत तरीके से एप्लीकेशन को हैक करने का ट्राई कर रहे हैं। तो उस हैकर से अपने एप्लीकेशन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो सारा चीज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हैकर से कैसे अपनी एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट किया जाए। तो वो सारा एडवांस कंसेप्ट जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
एक्सप्लेन करने वाले और पूरा डिटेल में, ऐसा यूट्यूब पर वीडियो मिलने वाला नहीं है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखें, हमारे ट्यूटोरियल को पूरा देखें और मास्टर बन जाए स्प्रिंग सिक्योरिटी में दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।